ठीक है। डर तो राष्ट्रपति गया तुमसे, उसने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अपने ऑफिस में बुला लिया और कहा कि भाई ऐसा है, मेरी सुरक्षा के अंदर इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी, मेरे को कुछ हो जाता तो मुझसे कमिश्नर साहब का जॉइंट कमिश्नर साहब ने पूछा, कहते जी अगर उसको कुछ हो जाता। मैंने कहा जिस आदमी को देश की सेना से, देश के सैनिक से, देश के पूर्व सैनिक से और देश के भावी सैनिक से डर है, तो उसको उपराष्ट्रपति बने रहने का अधिकार है ही नहीं है। ठीक है ना? तो वो कहते कि हमें वहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए था। तो हमने कहा हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हम उनको अर्जी लगाते जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा तो हमें सुनाने के लिए उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। ठीक है। और जिस आदमी ने पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी अपनी और अपने परिवार की नहीं है, सिर्फ पब्लिक और पब्लिक की है। ठीक है। और सरकार उसको अपने ऑफिस चलाने का और ऑफिस को घर से चलाने के लिए कैंप ऑफिस का खर्चा देती है। जब कैंप ऑफिस का खर्चा देती है तो अगर हम उसके दरवाजे में पहुंच गए तो उसको क्या तकलीफ हमसे बात करने में। हमने किसी का रास्ता नहीं रोका, हमने किसी का रास्ता नहीं रोका, हमने उसके कारकेड को जाने से नहीं रोका। पुलिस वालों ने कहा कि आप इधर आ जाओ तो हम उधर चले गए, उधर आ जाओ तो उधर चले गए, सामने चले जाओ तो सामने चले गए। और अगर उसके बावजूद भी हमारे प्ले कार्ड दिखाने से या झंडे दिखाने से उसकी सुरक्षा कम होती है तो बेशक हो भाई, डर तेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में नहीं है। अपने डर को निकाल, क्या कोई भी हो तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है बच्चों कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी। हम किसी के खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं। आपने कई साल की मेहनत करी है, आपके परिवार ने खूब पैसा दिया है, पैसा ना होते हुए भी अपना पैसा दिया है, ट्रेनिंग सेंटर में पैसा दिया, आपकी ट्रेनिंग के अंदर पैसा दिया है, आपने अपनी ताकत लगाकर मेहनत करी है और 60 लाख में से 1.5 लाख में आप, तो इसलिए ये आपका अधिकार है, पहली। दूसरी चीज़ कि लड़ाई में शहीद तो होंगे। ठीक है। हमारे साथी भी, मेरा ड्राइवर भी, मेरा रेडियो ऑपरेटर भी, गोलियां लगी हैं तो लगी हैं। उस गोली पे मेरा नाम लिखा होता तो मुझे लग जाती, और जिस गोली पे मेरा नाम लिखा है वो भाई किसी और को नहीं लगेगी, कहीं से भी घूम के मेरे को ही आगे लगेगी। और जिस गोली पे तुम्हारा नाम लिखा है तो वो भाई उसके ऊपर चाहे तो 7 समुंदर पार भी चले जाए तो गोली तेरे पीछा कर लेगी। ये बात पक्की है। और जहाँ तक मेरी बात है, जब हमने वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट किया, उन्होंने ले जा रहे थे तो मुझे कहते कि आप रहने दो, या नहीं मैं जाऊँगा। बाकी पूर्व सैनिकों को मैंने कहा कि आप रहने दो, बाहर से भी प्रबंध करने पड़ते हैं भाई, अंदर चले गए सारे के सारे तो फिर उसके बाद कीर्तन करते रहेंगे, तो इसलिए बाहर हमारे साथी बाहर रखे जिन्होंने बाकी प्रबंध करना। मैं कमांडर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, पहली गोली मेरी छाती में लगे, फिर उसके बाद मेरे जवान पे लगे। बिल्कुल समझ गया। उन्होंने कोशिश किया, मुझे अलग जगह ले गए, आपको अलग जगह ले गए, कोई फर्क नहीं। रही बात वो डराने के लिए ये कहते कि भाई आप सबके खिलाफ FIR हो।
मैंने कहा जी FIR करनी है, मेरे खिलाफ कर सकते हो, मेरे को 1 दिन नहीं 4 दिन रख सकते हो, लेकिन एक मेरे जवान के, मेरे एक बच्चे के ऊपर अगर FIR हो गई तो भाई पूरे देश के पूर्व सैनिक बाहर निकलेंगे और जेल भरेंगे। ये फैसला हमने कर दिया था। कम से कम 150 पौने 200 जगह से हमारे पास आज अखबारों की कटिंग आई है, जिन्होंने कहा कि अगर कर्नल रोहित चौधरी को और युवाओं को नहीं रिहा किया गया तो हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर दें। ये है आप लोगों के साथ ताकत। राहुल गांधी जी ने आपको ताकत दी, हम लोग पूर्व सैनिक आपके साथ हैं। देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं है, सैकड़ों मुझे फ़ोन आए हैं, कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो आपके इस कॉज के, इस मुद्दे के साथ ना, ठीक है। तो अमूमन नॉर्मली ऐसे जब भी मौके आते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो प्रोटेस्ट के अंदर शाम को 4-5 बजे सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारा प्रोटेस्ट थोड़ा सा अलग था कि आप उपराष्ट्रपति के दरवाजे तक कैसे पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि हमें, पुलिस वाले कहते हैं हमें बता दिया होता। हमने कहा कि हमें बता दिया और हम आपको बता देते तो हम अपनी गुहार लगाने के लिए उपराष्ट्रपति तक नहीं पहुंच पाते। सही बात है। तो आप कहाँ से आए, कैसे हुआ, सब बताएं, कोई गलत चीज़ नहीं बताएंगे, सारी चीज़ सही सही बताएंगे। और रही बात, कहते आप अगर हमें बता देते, हम AICC से कहीं से भी, जहाँ कहीं से, हम आपको रास्ते में रोक देते, आपका भी काम हो जाता, हमारा भी काम हो जाता। मैंने कहा हमारा काम नहीं होता, आपका काम हो सकता था, हमारा काम जल्दी हमारा काम राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति के पास पहुंच अपनी बात रखने का था, जिसकी हमने अर्जी उनके पास लगाई हुई है। अर्जी दी हुई थी हमने। अगर उपराष्ट्रपति जी की जगह मैं होता या कोई भी समझदार इंसान होता, कहता भाई इतने बच्चे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, गाड़ी रुकवाते, आप लोगों से मिलते, 5 मिनट के लिए बैठ के बात करते, या कहते कि भी ऐसा है कि मैं शाम को 5 बजे वापस आ जाऊंगा, 6 बजे आ जाऊंगा, तब मेरे से आके मिल लेना। तो लॉजिक तो यही कहता है। पब्लिक ने आपको, पब्लिक के काम और उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए आपको ये उपराष्ट्रपति बनाया है, अपने और अपने परिवार की सेवा करने के लिए नहीं बनाया। बड़ी साफ बात है। तो इसलिए हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँची। दिल्ली पुलिस ने अच्छी इज्जत दी, सहयोग दिया, आप लोगों का भी साथ दिया। हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता कमिश्नर साहब के पास भी गए, सबके पास भी गए, एक ही बात थी, अगर किसी भी बच्चे पे FIR होगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगी, दिल्ली को जाम कर देगी। कहा कि ऐसा है, अगर एक आदमी चुनना है इसमें, तो बच्चों के ऊपर कोई FIR नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। हमारे पास हमारा एक सिपाही है कर्नल रोहित चौधरी, उसके खिलाफ FIR कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लेंगे, मेरा नहीं रहते हम, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए समय लगा। आप लोगों को छोड़ने के बाद भी मुझे 3 घंटे बाद छोड़ा है। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रखोगे तो यहाँ रखो, कल बेल हो जाएगी, कल नहीं होगी परसों हो जाएगी, 2 दिन बाद हो जाएगी, 4 दिन बाद हो जाएगी, कोई धारा लगानी लगाओ। अगर देश के सैनिक से खतरा है तो देश के 1 करोड़ पूर्व सैनिक परिवारों से भी तुम्हें खतरा है। सब जमीन पे आएंगे, सब बाहर निकलेंगे घर से। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने, जॉइंट कमिश्नर साहब ने, एडिशनल कमिश्नर साहब ने, स्पेशल कमिश्नर, बहुत सारे लोग बीच में आए
सब लोगों के साथ, उनके अधिकारी भी सब लोग इस मुद्दे को समझा, उन्होंने माना कि भी ये बात सही है, कोई गलत नहीं है, हो सकता है तरीके में कोई कमी रह सकती है। उन्होंने कहा कि आप हमें जब भी कभी आपका प्रोटेस्ट हो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा जंतर मंतर पे हमें बैठने नहीं दिया जाता, तो कहाँ जाएं? तो कहते हैं जी आपकी परमिशन, आप जंतर मंतर पे आप बता दो कि हम जा रहे हैं, हम प्रबंध करेंगे, लेकिन आपको परमिशन के लिए मना नहीं किया जाए। सर आज गए थे ना परमिशन लेने, साफ साफ मना कर दिया। आप बता दीजिए कि हम आएंगे। बोलो जी कर्नल रोहित चौधरी और उसकी टीम सब मिलके हम लोग आएंगे, बस साफ साफ बोल दिया, ऊपर से मना है, परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन तो किसी को भी नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती। आज सिद्धारमैया साहब आए थे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री, परमिशन तो उनके लिए भी नहीं दी। ठीक है, लेकिन जंतर मंतर में ये हमारी रिहाई के अंदर एक बात ये तय हुई है कि हमें अपना संवैधानिक अधिकार, अपनी बात उठाने का जंतर मंतर पर मौका दिया जाएगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे और ज़रूर करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा अधिकार है। और अगर कोई भी आइंदा कोई भी ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे हम कहेंगे कि हम राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का या उपराष्ट्रपति जी का या किसी मंत्री का हम किसी का घेराव करेंगे, तो पुलिस को पहले बताएंगे और वो कहेगी कि नहीं यहाँ से आगे नहीं जाना, तो वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। आपको आज कैसे लगा कर्नल एक देश का भगवान बराबर भगवान ऐसा है, आप ये उसकी बहुत फजीयत हो रही है, सब जगह हो रही है। देखो ऐसा ये आपका हथियार है। अगर मेरे गले के ऊपर उसने हाथ डाला है, देश के ऊपर हाथ डालना है। तो देश के ऊपर हाथ डाला है, और तभी 150 से ज़्यादा पूर्व सैनिक संगठनों ने पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, और तभी सब लोग आपके साथ हैं। ठीक है, तो इसलिए लड़ाई के मैदान में कभी भी आपके पास गोली भी लग सकती है, आपको हैंड टू हैंड बैटल भी करनी पड़ेगी, कुछ भी होगा। उसको मैंने पुलिस वाले को बड़ा साफ कहा, एक चीज़ मैंने कहा भाई ऐसा है, याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, हाथ दूर, मैंने कहा हाथ दूर, मेरे को हाथ मत लगाने की हिम्मत करना। मैंने कहा ये टोपी नीचे गिर गई तो ये समझ लेना कि पूरे देश की इज्जत नीचे गिर जाएगी। देश के सैनिकों का मान और सम्मान है ये टोपी। मैंने कहा तुम्हारी टोपी सबकी उभर जाएगी अगर ये टोपी को कुछ हुआ। डीजीपी साहब से भी ऑफिस में उल्टी सीधी बात उन्होंने बोली तो उनको जवाब मिला। मैंने कहा मुझे डराने की और धमकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सामने अब संविधान की बात करो, हमारा अधिकार है, करेंगे, तुम्हारा अधिकार है, बंद कर लो, लगा धाराएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे बंद करने से तुम्हारी नौकरी खतरे में ज़रूर आएगी, कर लो बंद, जितना मर्जी बंद कर लो। सद्बुद्धि आई उनको, सभी को सद्बुद्धि आई। कांग्रेस पार्टी ने पूरा अपना जोर लगाया। तो कहते आप पहुंच कैसे गए? मैंने कहा जब हमने इरादा कर लिया जहां जाने का, तो मैंने कहा जी पुलिस नहीं फौज को रोक सकती। सही बात है। फैसला उसने के लिए मनीष को अंकित को हम लोग बोले सर हमें तो ट्विटर से जान पाता नहीं, भी बड़े आदमी हम लोग से कैसे तो ऐसा है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, अभी कल कांग्रेस पार्टी, हम लोग इस मुद्दे को आगे लेके जा रहे हैं, दिन ब दिन आगे लेके जा रहे हैं। कल पूरे देश में 50 जगहों पे 50
सभी प्रदेशों और भी कई जगह कैपिटल्स के ऊपर सब जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और मुझे भेजा जा रहा है कहाँ? गुजरात मोदी का किला भेजने। ठीक है, तो कल प्रेस वार्ता वहाँ से लाइव होगी और मोदी को जवाब सही सटीक शब्दों में जवाब दूँ। डरूंगा नहीं, ठीक है? ना डरेंगे, ना सहेंगे और ना झुकेंगे। ना डरेंगे, ना सहेंगे और ना झुकेंगे। ये हमारा लड़ाई का मोटो है, हमारी वॉर क्राई है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों के साथ देश की भावनाएं हैं। पुलिस का कोई ऐसा कर्मचारी नहीं मिला, छोटे से लेके बड़ा कर्मचारी, अपनी वर्दी का ज़रूर ख्याल था उनको, लेकिन कोई ऐसा कर्मचारी नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि इन बच्चों के साथ गलत है। उनको ये भी साथ में बोले तो वहाँ पे भी जो सर सब थे ना, बोले थे जो हम लोग का जो करना है वो करेंगे, ऊपर से ही दबाव है ये। वैसे वहाँ पे भेजा है तो जो बंदा है वो तो करना पड़ेगा। सबका नाम लिखा था, बस हो गया। वो बोला कि आप लोग के साथ अन्याय तो हुआ ही है और अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय हुआ है, ये आपके साथ भी अन्याय हुआ है और ये देश के साथ भी अन्याय हुआ है। अग्निपथ जैसी घातक स्कीम को लॉन्च कर दिया, तो ऐसे में ये देश के लिए भी नुकसान है, देश के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के रोजगार, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ है।